हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि सिंगापुर में अगर आपको रियली में एज अ वर्क परमिट आना है, सिंगापुर में काम करने के लिए वर्क परमिट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे अप्लाई होता है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है, क्या सैलरी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं दिखाने वाला हूं कि सच में अगर आपको वर्क परमिट पे आना है तो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राइट नाउ बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। अगर बता दें कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर लाइक, ज्वाइन, फॉलो नहीं किया, अगर अभी करें। इन तीनों का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। स्पेशल आप मुझे टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम नंबर 1। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं, सिंगापुर का स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, टीपी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे और मेरे भाई से बात कर सकते हैं। मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर अभी हमसे आप बात कर सकते हैं, अपना सिंगापुर का प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, जरा सा भी स्किप ना करना, क्योंकि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि सिंगापुर का वर्क परमिट हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन तक शेयर करें तो डाउट में है कि यार सिंगापुर जाना है, वर्क परमिट कैसे लें, कैसे क्या होता है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरे पास कोई भी वर्क परमिट नहीं है। मैं आगे बताऊंगा वर्क परमिट का क्या सीन होता है। मेरे पास कोई वर्क परमिट नहीं है। मैं सिंगापुर में 8 साल के ऊपर हो गया, मैं इतने सालों से रह रहा हूं, तो मुझे नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मैसेज करिएगा, अच्छी बात है, बट ये मत करिएगा कि मेरा वर्क परमिट लगवा दो, क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट नहीं है। मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ यहाँ से, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जब मैंने 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, अभी काफ़ी सारी 3-4 वीडियो मैंने डाली टीपी की। टीपी क्या है भाई, आता रहता है। आप लोग अभी भी मैसेज कर रहे हो कि मेरे को टीपी अप्लाई करना है। उस दिन भी मैसेज किया, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया उस दिन भी मैसेज किया, वही लोग आज फिर मैसेज कर रहे हैं कि मुझे टीपी अप्लाई करना है। मेरे भाई, टीपी आता जाता रहता है। वो जो टीपी था अब नहीं है, जो अभी आएगा वो फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। टीपी आता जाता रहता है। अगर आपको अप्लाई करना है मेरे भाई लोग, अप्लाई करना है तो ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स भेजें, प्रोसेसिंग बेस भेजें, मैं अप्लाई कर दूंगा। आप बार बार पूछे जा रहे हो टीपी है, टीपी है, टीपी है। अरे भाई, मैं बार बार बताते रहता हूँ, हाँ टीपी ये रहा, ये रहा, अप्लाई करना है करो। आता जाता रहता है टीपी वीज़ा मेरे भाई लोग। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अगर मैं बताने वाला हूं, ठीक है। मैं क्यों कहता हूं कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी वर्क परमिट या टीपी आता है, वो मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे। मैं जिस बंदे से काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंगापुर में स्टडी को छोड़कर आप अगर टूरिस्ट वीज़ा, टीपी वीज़ा या वर्क परमिट एसपास कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बीच में एक थर्ड बंदा लाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एजेंट। तो एजेंट के थ्रू ही काम होता है। वो एजेंट मुझे भेजता है वर्क परमिट, टीपी, भाई रियासत भाई मेरे पास आया, अब इसको प्रमोट करो। तो मैं प्रमोट कहाँ करूँगा, मैं प्रमोट करता हूँ टीपी, उस पर टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। बंदा मुझे वो एक भेजता है एक दिन में कि भाई ये अभी आया है, 2 दिन के लिए है, अगर मुझे कोई फाइल मिल जाएगी मैं सबमिट कर दूंगा, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, कोटा खत्म हो जाएगा। मैं उसको उठा के टेलीग्राम पे डाल देता हूं। मैं उसके लिए आके स्पेशल वीडियो बना दूंगा, भी डाल दूं वीडियो बना के कि मेरे पास एक वर्क परमिट आया है। बंदा 3 साल के बाद या 1 साल के बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखेगा ना, तब मुझे मैसेज करेगा उसमें कि सर आपने डाला था वीडियो वर्क परमिट के लिए, मुझे चाहिए। तो मेरे भाई लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर जाकर डाल दूंगा। टीपी या कोई तरह का भी मेरे पास वीज़ा आएगा, प्लीज़ आप समझें, ठीक है। अगर आपको टीपी वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स भेजें, ऑन द स्पॉट आप पेमेंट करें, आपका टीपी वीज़ा अप्लाई हो जाएगा और 10 से 15 दिन के अंदर आप सिंगापुर में होंगे भाई। 15 दिनों के वीडियो डाले हुए, ठीक है, आप जाके देखोगे चैनल पे। 15 दिन से अभी तो लोग सिर्फ वही लोग मैसेज बार बार करे जा रहे हैं, नए बंदे भी आ रहे हैं। अगर भाई उस समय अप्लाई किया था तो आज सिंगापुर में होते आप, ठीक है। अगर भरोसा नहीं है मेरे भाई मेरे ऊपर, तो इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं, आपको वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। चले मैं आता हूं पॉइंट पे वर्क परमिट के, कि कैसे वर्क परमिट अप्लाई है। देखो भाई, सिंगापुर में वर्क परमिट डायरेक्ट अप्लाई करना नामुमकिन है।
कहीं से भी कोई रास्ता नहीं आता कि अप्लाई कर लें। वो मैंने बताया था कि वहाँ पर जाकर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने लिंक डाला था वीडियो में कि ये वेबसाइट्स हैं, ये न्यूज़ हैं, यहाँ से आप बात करके उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट वो भी थर्ड बंदे के थ्रू ही आगे बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। एक वो रास्ता था, बट उस रास्ते पे क्या होता है कि क्वालिफिकेशंस अच्छी मांगते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा मांगते हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस बेस पे होता है। ये जो बताने वाला हूँ अलग बेस पे, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, स्टडी को छोड़कर। चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा हो या कोई वीज़ा हो, उसके लिए आपको एजेंट हायर करना पड़ेगा सिंगापुर के लिए। तो वर्क परमिट आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सिंगापुर में अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो इसके लिए होता है कोटा प्लस लेवी। अगर किसी कंपनी में कोटा है तभी वो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगी, नहीं तो नहीं, भूल जाओ। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 100 कंपनी है और 100 कंपनी में 100 कोटा है, अब वो 100 के 100 कोटा इंडियंस के लिए नहीं है, उसमें मलेशियन, चाइनीज, हर कंट्री के लोग आते हैं। अब इंडियंस के लिए कितने हैं, 5 कोटा हैं कि 10 कोटा हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जहाँ पे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अभी। तो कोटे के ऊपर डिसाइड होता है सिंगापुर का वर्क। एस पास भी आता है, मैं एस पास का अलग वीडियो बनाऊंगा, ये सिर्फ वर्क परमिट के ऊपर है। तो ज़्यादा समय लेते ना हुए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। मेरे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क परमिट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, क्या सैलरी होती है, क्या क्या होता है, आप इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि मैं गूगल पे आ गया हूँ। आप भी किसी एक ब्राउज़र के गूगल पे या सफारी जो भी आप चलाते हैं, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, यानी कि MOM, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। इसको आप सर्च करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये इनका लोगो है, ये इनका पेज है, जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, ये आपको ये याद रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के हम पहले पर क्लिक करते हैं, ये एक मुझे नए पेज पे लेके जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं पहले भी ऑलरेडी मैं इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो मैं आता हूँ वर्क पासेस पे। तो वर्क पास पे आने के बाद मुझे क्लिक करना है व्यू ऑल पे। हम जब व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वर्क पास है, इसमें कैटेगरीज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पास, एंट्री पास। मुझे ये सब मैं आज सिर्फ वर्क परमिट को ही कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाला है, डोमेस्टिक से हमें कोई मतलब नहीं, वो हेल्पर के लिए आता है जो घरों में काम करते हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए मैड, तो उस पर जाना नहीं है। मुझे जाना है इस पे वर्क परमिट फॉर माइग्रेंट वर्कर, ये वाला दूसरा ऑप्शन एस पास के नीचे। मैं एस पास का भी बाद में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद देखो लिखा है वर्क परमिट फॉर माइग्रेंट वर्कर, उसके नीचे लिखा है लुकिंग फॉर, मतलब अगर आप डोमेस्टिक वर्कर के लिए कोई ढूंढ रहे तो है, जो लड़कियां वगैरह काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है द वर्क परमिट अलाउ सेमी स्किल्ड migrant workers for approval sources countries and work to certain sectors. Find out your sector requirements, foreign worker levy and quota, how to apply levy and quota. तो यहाँ पे बहुत सारे की फैक्ट पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो की फैक्ट पर आप आओगे तो यहाँ पर की फैक्ट ऑन वर्क परमिट फॉर माइग्रेंट वर्कर फैक्ट लिखा हुआ है हु इट इज फॉर। तो वर्कर फॉर अप्रूवल सोर्सेज कंट्रीज मैं बता चुका हूँ। शिपयार्ड है, कंस्ट्रक्शन है, देखो यहाँ पे इन द कंस्ट्रक्शन, शिपयार्ड, मैन्युफैक्चरिंग, मरीन शिपयार्ड और प्रोसेस एंड सेक्टर सर्विस। तो ये इन चीज़ों में गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस करती है, ठीक है। अब हु कैन अप्लाई, अब ये जो मेन चीज़ है ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हु कैन अप्लाई, एन एम्प्लॉयर और अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंट नीड टू अप्लाई फॉर द परमिट। जैसे मेरी कंपनी है, मैं मालिक हूँ अपनी कंपनी का, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ MOM के थ्रू, ठीक है। मैं MOM से रजिस्टर्ड हूँ, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है MOM से, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से और NEA से भी लाइसेंस मुझे मिला है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ कंपनी से। अब एजेंट सिंगापुर गवर्नमेंट ने कुछ कंट्री, मतलब जो कंट्रीज में है, कुछ लोगों को अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है। बट वो जो एजेंट होते हैं ना, जैसे मान लो ये एजेंट है, वो भी मुझसे बात करेगा, ठीक। मैं ऑनर हूँ, कंपनी का मालिक हूँ, तो मेरे कांटेक्ट में इंडिया के कुछ एजेंट हैं। आप उनके पास गए, उनको मैंने बोला कि भैया मेरे पास 5 कोटा हैं इंडियन के लिए, इस सेक्टर के लिए, आप इसको प्रमोट करो, मुझे बंदे चाहिए। तो वो बंदा प्रमोट करता है, आप लोग उनके यहाँ मिलने जाते हो, वो फाइल लेता है, फिर वो फाइल मुझे भेजता है, तो मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक।
ये होता है हमारे कंपनी में जो होते हैं बंदे, क्योंकि आईडी मिली होती है, सिंह पास होता है, आईडी होती है, तो वो अप्लाई करते हैं। अब चाहे मेरे एजेंट सिंगापुर में हो, वो इंडिया में, वो मुझे सिर्फ फाइल भेजेंगे। तो ये समझ के प्रोसेस एम्प्लॉयर और एजेंट ही अप्लाई कर सकता है। तो एजेंट की आईडी बनी होती है, मैंने एजेंट हायर कर रखे हैं नीचे अपने, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, एजेंट भी अप्लाई कर सकता है, बट जो इंडिया में बैठे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे ही भेजेंगे। अगर उनको एमओएम ने अथॉरिटी दे रखी है देन ही कैन अप्लाई। ठीक है, अब इसमें आता है क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग सैलरी। तो नो मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है, सैलरी रिक्वायर्ड नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, व्हाट इज द ड्यूरेशन अप टू 2 years डिपेंडिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ वर्क पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट पर डिपेंड होता है, और सिक्योरिटी बॉन्ड एम्प्लॉयमेंट पीरियड। ठीक है, कि जो एम्प्लॉयमेंट उसका पीरियड कितना है, सिक्योरिटी बॉन्ड। इट इज रिन्यूएबल, यस, आप इसको रिन्यूअल कर सकते हैं सेम कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आप उसमें उसको सेम कंपनी में बॉस से बात करके रिन्यूअल कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जब मैं एस पास वाले बताऊंगा। ठीक है, हाउ टू रिन्यूअल पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने का ये है 7 to 12 वीक्स लगता है, 7 से 12 हफ्ते लगते हैं रिन्यूअल होने में। और रिन्यूअल भी ये होता है, यहाँ पे आप WP ऑनलाइन लिखा है, और ये एम्प्लॉय को मतलब रिन्यूअल कौन करेगा, एम्प्लॉयर या अपॉइंटमेंट के एजेंट एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, इसकी फीस इतनी है, एजेंट की तरह डजंट मैटर, आउटकम ये तुरंत आउटकम आ जाता है। ठीक है, इसका जो आईपी लेटर, उसके बाद इसका नीचे प्रोसेस लिखा है, व्हेन टू रिन्यू, लेट रिन्यूअल रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ लिखा है। ठीक है, हाउ टू रिन्यू, ड्यूरेशन ऑफ रिन्यूअल, ये आप सब अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा सेपरेट। मैं आता हूँ बैक, फिर इसके बाद लिखा है पासेस फॉर फैमिली नॉट अवेलेबल, आप किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बुला सकते हो एज अपने डिपेंड पे, आप टूरिस्ट पर उनका अप्लाई कर सकते हो। कोटा एंड लेवी, दैट्स द मेन क्वेश्चन। यस, एम्प्लॉयर आर लिमिटेड टू बाई कोटा फॉर देयर इंडस्ट्री एंड हैव टू पे अ मंथली लेवी फॉर ईच वर्कर्स, फाइंड आउट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फाइंड आउट पे, कोटा एंड लेवी रिक्वायरमेंट। तो कोटा वाला ये पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक करता हूँ। देखो ये है कोटा रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज दे रखी हैं, कुछ सेक्टर्स दे रखे हैं, उनमें जो सेक्टर में जैसे कंस्ट्रक्शन में 83%, प्रोसेस में है 83%, मरीन शिपयार्ड में है 77%, मैन्युफैक्चरिंग में 60% एंड सर्विस में है 35%। एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ सकते हो इसका, 1 by 1 अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो अपना कोटा कैसे कैलकुलेट करना है, आपको किस में क्लिक करना है, यहाँ से आप कोटा भी कंपनी में कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब यहाँ एमओएम ने दे रखा है। लेवी भी है, लेवी कंपनी पे करती है मंथली आपकी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और था मैं बताने वाला हूँ कि जो आप लोग आओगे, बैक आता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग जब आओगे तो यहाँ पे लिखा है, देखो ये जो है नीचे, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस, और प्राइमरी केयर प्लान, ये प्राइमरी केयर प्लान है, ये आप कंपनी प्रोवाइड करेगी। बट इसमें 2 चीज़ें जो है ना, मतलब रहने के लिए आपको कंपनी ही डोमेट्री प्रोवाइड करेगी। अगर आप वर्क परमिट पे आते हो इन सेक्टर्स में तो आपको डोमेट्री में रहना ही पड़ेगा। बिफोर वर्क परमिट ये रिन्यूअल है, इसमें नीचे रिलेवेंट ये है कंडीशन फॉर वर्क पास, आप पढ़ सकते हैं। रिलेवेंट ई सर्विस एंड फॉर्म, यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं फॉर्म डाउनलोड की कोशिश करूँगा तो यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखा है पास का मैप। आप जब सिंगापुर देखो, यहाँ लिखा है बिफोर अप्लाइंग है। ठीक है, ये इसके कंडीशंस हैं, बिफोर अराइवल के ये कंडीशंस हैं, अपन अराइवल के ये कंडीशंस हैं, मंथली ये कंडीशंस है, पे द फॉरेन वर्कर लेवी देगी जरूर कंपनी, और व्हेन रिक्वायर्ड ये लिखा है कि हाँ नोटिफाई एमओएम, ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आपको कहाँ से मिलने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको वर्क पास पे जाकर और व्यू ऑल पे क्लिक करके, वहाँ से आप जाकर वर्क पास पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको सब कुछ, अप्लाई फॉर वर्क परमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा आता है कि कौन अप्लाई करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन एम्प्लॉय करेगा, ठीक है, या एजेंट। ठीक है, प्रिपेयर फॉर ऑल वर्कर अराइवल एम्प्लॉय या एम्प्लॉयमेंट एजेंट, गेट द परमिट इशू एम्प्लॉयर और एजेंट, इफ रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट एंड फोटो लाइक बायोमेट्रिक, ये वर्कर के थ्रू होगा, रिसीव द कार्ड एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद ये नीचे सारा लिखा हुआ है कैसे क्या करना है, मैंने आपको सब समझा दिया। ये एमओएम की वेबसाइट है।
तो देखा आपने, मैंने आपको वन बाय वन सब समझाया है। अब इसको आप लोग माइंड से ये निकाल दें कि किसी बंदे के पास वर्क परमिट होगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना दिया है कि भाई जब सिंगापुर की कंट्री कोटा निकालेगी इंडियंस के लिए तभी इंडियन सिंगापुर में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब कोटा निकलता कैसे, देखो किसी जैसे मेरी कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में 3-4 लोग सिंगापुरियन काम कर रहे हैं, ठीक है, 3-4 सिंगापुरियन काम कर रहे हैं और 2-3 लोग मलेशियन काम कर रहे हैं, ठीक है। मलेशियन के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। अगर मेरे पास टोटल 6-7 लोग सिंगापुरियन और मलेशियन काम कर रहे हैं मतलब लॉन्ग टाइम, उनके लिए परमिट नहीं है सिंगापुरियंस के लिए, वो परमानेंट काम कर रहे हैं, तब जाके इंडियंस के लिए, चाइना के लिए, अदर कंट्रीज के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, हर जो कंट्रीज हैं उनके लिए कोटा निकलता है कि हाँ इस कंपनी ने मतलब एमओएम ने हमारी कंपनी में 2-3 कोटे निकाले हैं इस पोजीशंस के लिए, फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस बंदे के लिए, इंडिया के लिए। फिर वो कंपनी एजेंट को बोलता है, एजेंट एडवर्टाइजमेंट इंडिया में करता है, चाहे वो फेसबुक के थ्रू करे, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे करे, फिर आप लोग उसके पास जाते हो, फिर वो अप्लाई करता है। बट अप्लाई करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी बोलेगा कि हाँ ये जॉब है, उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में स्टडी करें। आप डायरेक्ट फ़ोन करें, डायरेक्ट आप फ़ोन करोगे, इसमें ये नहीं कि मैं डायरेक्ट फ़ोन किया तो मैं उसको बोलूँगा सर आप ही मेरा अप्लाई कर दो, नहीं, वो भी एजेंट को बताएगा। इसमें एजेंट और एम्प्लॉयमेंट की और कंपनी की बॉन्डिंग होती है, वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट होता है। तो आप कंपनी से बात कर सकते हो, टूरिस्ट पे भी आके कंफर्म कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, टाइम है, तो फिर एजेंट के थ्रू अप्लाई करके आप आ सकते हो सिंगापुर में। ये एक सबसे इजी रास्ता है। बाकी जो मैंने बताया था कि कुछ वेबसाइट्स हैं सिंगापुर में, जॉब स्ट्रीट्स है, जॉबला है, तो वहां पर जाकर आप उनकी रिक्वायरमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इनके पास कोटा आया, उन्होंने एजेंट को भेजा, एजेंट ने हायर कर लिया, ठीक, खत्म, डेढ़ सौ। अब एजेंट कितना रुपए ले रहा है ये एजेंट के ऊपर, आपके ऊपर मैटर करता है। जो मैंने गमेट्री और बहुत सारी वेबसाइट बताई थी उसमें क्या होता है कि आप कंपनी ऑलरेडी पोस्ट कर देगी सारी लिस्ट की ये रिक्वायरमेंट वाला बंदा चाहिए मेरे को। अगर किसी बंदे के पास ये रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है, एक्सपीरियंस, स्टडी सब मैच कर रहा है, देन ही कैन अप्लाई, हमसे बात करें, हम अप्लाई करेंगे। तो वो होता है उसमें। तो अब मुझे नहीं पता भाई, इंडिया में बहुत सारे लोग जिनके पास हाई स्कूल +2 होता है और एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो बेटर है किसी अच्छे एजेंट के पास जाए। मेरे पास अगर आप मेरे थ्रू भी अप्लाई करते हो तो भाई मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा। मेरे पास वर्क परमिट आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है गाइस, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। बाकी मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और जो मैंने एमओएम का दिखाया वो भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जाके आप ज्वाइन कर लें। वहां से जाके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, आराम से घर बैठ के टाइम निकाल के कि क्या क्या है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर कुछ भी बताना भूल गया हूँ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे पास वर्क परमिट नहीं है ये मत बोलना भाई सर अप्लाई कर दो, मेरे पास नहीं है। कभी भी वर्क परमिट आएगा तो मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जाके फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि एस पास के ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो सिंगापुर में आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा पे, टीपी पे, टूरिस्ट पे, वर्क परमिट पे, वहां तक ये वीडियो पहुंचे। So don't forget to subscribe my channel and don't forget to follow me Instagram, Telegram। फिर मिलते हैं अगले और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।